वो भगवान के भक्त नहीं, पाखंडी है, उन्हें झूठ और सांच का ज्ञान नहीं है। क्योंकि शास्त्र ने तो ये कहा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कहाई सत्य प्रिय वचन विचारी। वो सत्य को भी प्रिय वचन अप्रिय न लगे ऐसा विचार करके बोलते हैं, अन्यथा शास्त्रों में लिखा कि आप मौन रहिए। सत्य भी अगर आप बोल रहे हैं तो किसी को कष्ट न हो ऐसा सत्य बोलिए, हमारे शास्त्रों ने कहा। अगर आपको ऐसा ज्ञान नहीं हुआ है, नहीं बोल पा रहे हैं, आपने कुछ सत्य बोल दिया, एक तो प्रसन्न हुआ, दूसरा पक्ष नाराज हो गया, असंतुष्ट हो गया, ये सत्य नहीं रहा, इसका दोष लगेगा। सत्य को बोलिए लेकिन प्रिय वचन बोलिए, जो दोनों पक्ष स्वीकार कर ले और किसी को कोई कष्ट न हो। ऐसा अगर आपको ज्ञान है तो आप बोलिए, अन्यथा मौन रहिए। एक पंडित जी काशी में गए, त्रिकाल संध्या करने लगे, भगवान श्री बाबा विश्वनाथ के नाम का जप करने लगे और भी तपश्चर्या करने लगे। मन में विचार किया कि अब इस वृद्धावस्था में सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान ही सत्य है, इसलिए मैं सत्य को ही बोलूंगा, कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। अपने मन से निर्णय ले लिया, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, गुरु से निर्णय नहीं लिया, बैठे आज तपस्या कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। एक गाय सामने से निकली और गली में चली गई। इन्होंने देखा, पीछे से एक व्यक्ति आया दौड़ता दौड़ता, कहा पंडित जी क्या इधर एक गाय गई है? इन्होंने तुरंत निर्णय लिया। इनके मन में एक द्वंद्व उठा, भाव आया कि अगर इसको बता देंगे तो हो सकता है ये कुछ हमको दुष्ट टाइप का व्यक्ति लग रहा है, कहीं गाय का वध न कर दे। किंतु फिर मन में भाव आया कि अब तो हम वृद्धावस्था में हैं, अब हम तो भगवान का भजन करते हैं, हम तो सत्य ही बोलेंगे। द्वंद्व उठ रहा है बार बार अंदर कि नहीं नहीं इसको मत बताइए, नहीं तो ये गाय का वध कर सकता है। द्वंद्व उठ रहा है कि नहीं नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो सत्य बोलेंगे। इसी क्षण इनको चाहिए था शास्त्र का सहारा लेते, अपने गुरु से पूछ लेते, अपना निर्णय मान लिया, जो अपने अंदर निर्णय लिया वही ले लिया। संस्कारों के बल से जो कुछ मन में आया वो ये निर्णय निकला कि इस गाय को हम बता देंगे कि इधर गली में गई है, क्योंकि अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। कसाई से कह दिया, वो जो व्यक्ति था गाय काटने वाला, कि भैया इधर गली में गई है। वो दौड़ के गया, गाय को पकड़ लिया, ले जाकर के उसका वध कर दिया। पंडित जी प्रसन्न हुए कि हमने तो अभी तक झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्हीं पंडित जी को उस गाय के वध का दोष अपने मत्थे लेना पड़ा। शास्त्र कहता है कहीं कहीं पर हमें ऐसी परिस्थितियों में झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, एक आपके थोड़ा बोल देने से अगर वो विवाह नहीं टूट रहा है, वहां भी बोलना चाहिए। अगर किसी गाय कोई ऐसे स्वस्थ पशु का वध हो रहा हो, वहां भी झूठ बोल देना शास्त्र में कहा गया है कि दोष नहीं लगता। ऐसे 4 स्थानों में है जो आपको झूठ बोलने की शास्त्र आज्ञा देता है, कह दीजिए। ये नहीं कि हर समय आप झूठ बोल रहे हैं, कहीं झूठ बोल रहे हैं, शादी विवाह में कोई बड़ी बात नहीं है तब भी आप झूठ बोल रहे हैं, कोई पशु या गाय के लिए ऐसी कोई बात नहीं तब भी आप झूठ, ऐसा नहीं। उन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में शास्त्र का कहना है कि आप वहां पर उसकी रक्षा करने के लिए, प्राण रक्षा के लिए, आत्म रक्षा के लिए
उसका सहारा ले सकते हैं, वो भी गुरु आज्ञा से, जैसा गुरु आदेश करे, जैसा शास्त्र आदेश करे, अपने मन से नहीं कि सुन लिया क्या दिया। उस जगह भी आपको परामर्श लेना पड़ेगा। इस प्रकार से इस संसार में हम जब तक शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, गुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हमसे इस संसार में बंधन ही बना रहेगा, आवागमन बना रहेगा, इससे मुक्त नहीं हो सकते। इस प्रकार से हम सभी लोग ये भगवान के भजन करते करते, ईश्वर करते करते धीरे धीरे भगवान की भक्ति प्राप्त होने लगती है, और उस भक्ति के प्रभाव से ये जो छिद्र भाव है ये हमारा समाप्त होने लगता है। ये इतनी शीघ्रता से नहीं बन सकता। इस भाव को पकड़ने के लिए सबसे पहले भगवान के नाम का स्मरण और जप करना पड़ेगा। स्मरण से, जप से हमारे अंदर के जो अंतःकरण के जो कलुषित भाव है वो नष्ट होते हैं, और फिर हमारे अंदर शुद्ध भाव प्राप्त होता है। ये पूर्व जन्म के संस्कार भी समय आने पर जागृत हो जाते हैं। आपने जो पूर्व जन्म में अच्छे बुरे संस्कार आपके जो हैं, ये भी आप लोगों को इस जीवन में घटित होते हैं। एक हाथी था, बहुत काल तक उसने जीवन यापन किया। एक समय वो एक जलाशय में गया जल पीने, वहां उसे किसी ग्राह ने पकड़ लिया। बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। गज के समस्त परिवारीजन धीरे धीरे एक एक करके चले गए। गज का भी साहस जाता रहा। अंत समय में वो जब पूर्ण रूप से डूब गया, थोड़ी सी सूंड उसकी ऊपर रह गई, तो पूर्व जन्म के संस्कारों का बल देखिए। जानी शरद ऋतु खंजन आई, ओ पाई समय जिमि सुकृत सुहाई। समय आने पर सुकर्म फलीभूत होते हैं। जिस प्रकार से शरद ऋतु के आने पर खंजन पक्षी पहाड़ों से नीचे उतरने लगते हैं, ऐसे ही जब प्रारब्ध अपने तरीके से जब समझता है कि इसके संस्कार कुसंस्कार क्या देना है, वो उस समय घटना घटित हो जाती है। गजेंद्र को आज बिल्कुल मृत्यु के अंतिम क्षण में पूर्व जन्म के संस्कारों के बल से स्मरण हो आया कि ये शरीर मेरा नाशवान है, पंच तत्वों से बना है, ये तो नष्ट ही हो जाना है। आज नहीं तो कल किसी न किसी प्रकार से कोई भी शरीरधारी बहुत दिनों तक शरीर को रोक नहीं सकता, नष्ट ही हो जाना। किंतु मैं तो समस्त संसार में व्याप्त उस परमात्मा का अंश हूं, चैतन्य स्वरूप हूं। मेरा नाश किसी काल में नहीं हो सकता है। उसके अंदर ऐसे भाव संस्कारों के बल से जागृत हुए, और पूर्व जन्म का उसको स्मरण हो गया कि मैं तो भगवान का भजन करता था। जो उसने जप किया था जिस नाम का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञन्मन्युनिशिक्षितं। प्राज्ञन, पूर्व जन्म में जो उसने भगवान के नाम की आराधना की थी, संस्कारों के बल से उसको स्मरण हो आया। उसने अपने
व्यवसितो बुद्ध्या, बुद्धि जो संसार में फैली पड़ी थी, इधर उधर दिमाग लगा रही थी, ये करना वो करना, ये हो गया वो हो गया, उसको व्यवस्थित किया, एक जगह एकाग्र चित्त किया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय, मन को समस्त संसार से खींच करके हृदय में स्थापित किया। जब मन और बुद्धि एकाग्र चित्त हो गई, उसी समय जीव का भगवत स्मरण प्रारंभ हो जाता है। उसको संस्कारों के बल से पूर्व जन्म के जप का ध्यान हुआ और उसने तुरंत ही भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया।